books. Thank you, Dr. Sanjay, for joining us over here. संजय, थैंक यू कहना चाहूंगा, आप हमारे यहाँ पे शो पे आए। बहुत सारे हमारे आज लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे वो किसी ना किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। पर मैं शुरुआत करूंगा बेसिक क्वेश्चन से। पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन है, आपको कौन इंश्योरेंस में लेके आया? आपका इंटरेस्ट क्या था इंश्योरेंस में आने का? अंकुर जी, कोई भी बच्चा बड़ा होके बच्चा नहीं बोलता है कि मैं बड़ा होके इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा। जब भी कोई बोलता है कि मैं इंश्योरेंस में कैसे आया, अगर आप किसी टीचर के घर पे पैदा हुए हो तो बोलते हैं आप भी टीचर बन जाओ। आप किसी डॉक्टर के घर पे पैदा हो तो बोलेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ। मेरे घर में मेरे दादाजी इंश्योरेंस में थे, पिताजी इंश्योरेंस में है, तो मेरे घर में बोला गया कि बेटा तू वो कर जो तेरे को पैशन में है, जो तेरा पैशन है वो तू कर। एंड द ट्रूथ इज कि ये उनका पैशन था जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया। जो मैंने देखा, जो जिस तरीके से वो क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, जिस तरीके से उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एंड जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं उनके साथ इतना मजा आता है कि उनके लिए ऐसा नहीं लगता कि कोई दिन काम का दिन है। रोज उनके लिए एक दिन है जो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई ऐसा दिन है जो किसी रिश्तेदार के साथ मिल रहे हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी कि इस बिजनेस की एक खूबी बात है कि उन लोगों के साथ काम करने को मिलता है जिनको आप चाहते हो। तो जब मैं इस बिजनेस में आया, पापा ने मुझे एक चीज कही। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तेरे को इसके लिए बोल रहा हूँ इस बिजनेस में आ, क्योंकि नंबर 1, तू उनसे काम करेगा जिनसे तुझे प्यार है। नंबर 2, जब तू उन्हें ज्यादा प्यार करेगा तो उनसे ज्यादा पैसा कमाएगा। ये सोचो, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्यार करने के लिए पैसा मिलता है। आई गेट टू टेक केयर। जितना मैं ज्यादा आपका ख्याल रखूंगा उतना मुझे सक्सेस मिलता है इस बिजनेस में। और क्या चाहिए? कमाल की बात बोली संजय, बहुत इम्प्रेसिव बात बोली आपने कि जनरेशन्स का बिजनेस है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग ये बोल पाएंगे कि जनरेशन्स के बिजनेस का बिजनेस है हमारा। बहुत कम, कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए आप, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं दिखेगा जो जनरेशन्स की तरह चलता है। आप पुरानी उठा के देखिए, 50 साल पुरानी कंपनी कितनी आज सर्वाइव करती है? नहीं सर्वाइव कर पाती, जनरेशन नहीं सर्वाइव कर पाती। बट एक इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसा है जो बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको, जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव करते हैं। और सबसे एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट आपने बोली, वो ये बोली कि क्योंकि मैं इंश्योरेंस का बेटा था तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपना पैशन को फॉलो कर पाऊं। जो हर फैमिली में, आज मैं भी अपने बच्चे को कुछ ना कुछ तो बोल रहा हूँ, इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ। बट अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशन में है तो आप ये नहीं बोलते तेरे को इंश्योरेंस में ही जाना, आप ये बोलते तू अपनी पैशन को फॉलो कर। ब्यूटीफुल थिंग विच जो आपने बोली, हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और आप देखिए आज की डेट में कैसे हेल्थ कॉस्ट बढ़ रही है, कैसे हेल्थ के जो नए नए ट्रीटमेंट्स आते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बिकॉज लोग लोगों का लाइफस्टाइल जो है डिटेरियोरेट हो रहा है, स्ट्रेस लेवल है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, किस टाइम पे बात कर रहे हैं? रात के 11-11 बजे तक कई बार मीटिंग्स चल रही होती हैं, सुबह 6 बजे हम वापस अपने काम पे चले जाते हैं। लोगों को इनकम का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, हर चीज का स्ट्रेस है, जिसकी जी। वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ रही हैं। एक तरफ से बीमारी बढ़ती है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, बीमारियों के खर्चे बढ़ रहे हैं। सोच के देखिए संजय, थोड़े साल पहले, अगर आप 15 साल पहले अगर नी की हड्डी में अगर आपके दर्द होता था, नी में दर्द होता तो क्या होता था? मेरे को याद है हमारे टाइम पहले पिताजी हमारे बताते थे कि हम लोग तो आते थे, बोलते थे मसाज कर लो, डॉक्टर कहता था मसाज कर लो, ये ऑयल लगा लो। कितना खर्च आता था? 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। जी। आज की डेट में वाजपेयी नी जी के सर्जरी बाद, है। जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी के बाद क्या हो गया? नी का दर्द है तो सर्जरी सर्जरी होगी। कर दो। तो 100 रुपए की जो कॉस्ट है वो 5 लाख की कॉस्ट हो गई है, बिल्कुल। क्योंकि ईच नी अंकुर जी, 2.5 लाख रुपए की होती है, तो 5 लाख की कॉस्ट हो गई है। एक या सिंपल, आपने जैसे बोला ना कि हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है, लेट मी गिव उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर अपन 60-70 साल पुरानी बातों में जाएं, 60-70 साल पहले गाड़ी के अंदर एयरबैग नहीं होती थी। हाँ, करेक्ट। आज वो गाड़ी चलाने में कितना डर लगेगा? तो आज या तो आपको, या आप खुद अपने लिए अनिवार्य बना दीजिए, या गवर्नमेंट आपको अनिवार्य बना देगी।
तो आप चूज करो, क्योंकि आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओ, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस वैसे ही अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी, वो सोशल सिक्योरिटी में आ ही जाता है। लोग जाते ही डेवलप कंट्री क्यों है कि मेरे को वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन फ्री होएगी, मेरा पेंशन होएगा, पर उसके लिए आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। तो आप वहां पे गवर्नमेंट ने अनिवार्य बना दिया, तो आप क्या उसके लिए वेट करें कि जब वो गवर्नमेंट अनिवार्य बनाएगी तभी मैं लूंगा? आज तो आपकी हेल्थ ठीक है। अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच उसके लिए संजय। एक अभी हमने बेसिक बात की हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो सारे ऑडियंस यहाँ पे आया हुआ एडवाइज़र है, वो ये जानना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का करियर क्यों? ये क्यों मुझे इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस का करियर बनना चाहिए? आपकी एडवाइस क्या है उन लोगों को, सबको जो आए हुए हैं, क्यों उनको हेल्थ इंश्योरेंस में आना चाहिए? सो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं, राइट, सो जब हम कोई भी फाइनेंशियल प्लान देखते हैं क्लाइंट के लिए, हम लोग बात करते हैं वेल्थ अक्यूमुलेशन, वेल्थ प्रेजर्वेशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जब वेल्थ की बात कर रहे हैं, हमारा जॉब क्या है? क्लाइंट्स का रिस्क घटाना। अब हेल्थ एक ऐसा रिस्क है जिसकी हमारे पास, हमें नहीं पता हम कब बीमार होंगे। लाइफ इंश्योरेंस लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि किसी को पता नहीं वो कब मरेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो कब बीमार होंगे। सेम थिंग। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक नमक, जो वो स्वाद निकालता है और उसको एक्चुअल मीनिंग देता है। हर अंडरस्टूड। फाइनेंशियल प्लान में वो एक इंग्रेडिएंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर वो इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर आदमी मर जाता है तो वो एक बार दुख होता है, पर जब भी अगर हॉस्पिटल में आदमी पहुंच जाता है ना, तो उसका फैमिली रोज दुख मनाता है। करेक्ट। ये लोग नहीं समझते कि अगर आप मर गए तो वो गम एक बार होता है, पर अगर आप अस्पताल में पड़े हुए हैं, वो जो गम है वो रोज आता है और वो रोज चुभता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप बीमार होते हो, वो महीनों के महीनों हम लोग अस्पताल में हो सकते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जब व्हेन माय फादर, मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 13 साल पहले, 9 महीने हॉस्पिटल में थे। तो 9 महीने तक कोई ना कोई तो हमेशा वहां पे होएगा ना उनके साथ। किसी को भी काम करने का दिल हो रहा था? नहीं हो रहा था। कोई करेक्ट। भी नॉर्मल लाइफ जी रहा था? नहीं। क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि पापा की क्या, कैसे तबीयत है, जाके हुँ, चेक करे। हुँ, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एट उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि दो स्ट्रेस होते हैं, घर कैसे चलेगा और दूसरी बात, डॉक्टर के बिल कौन भरेगा। अब घर तो चल सकता है आपकी जो सेविंग्स हैं, आपका क्रिटिकलनेस इंश्योरेंस या और कोई इंश्योरेंस से, पर डॉक्टर के बिल कौन भरेगा? वो पैसे कहाँ से आएंगे? करेक्ट। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि डॉक्टर के बिल किसी ना किसी को तो भरने ही है। क्वेश्चन है कौन भरेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा संजय आपने। इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ हमारी इंडस्ट्री में इतना अनटैप्ड पोटेंशियल है। जैसे मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आज आप देखेंगे तो 20% लोग ही हैं जो आज इंश्योर्ड हैं। बाकी 80% आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। सो बहुत सारी अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन है। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको इंश्योरेंस चाहिए। मैं लोगों को समझाता हूँ यही वाली बात कि एक तरफ आप यूएस में जाते हैं जहाँ 90-95% लोग कवर्ड हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी है, या अपॉर्चुनिटी इंडिया में है जहाँ पे 20% लोग अभी तक सिर्फ कवर्ड है, 80% लोग कवर्ड नहीं है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, हर शहर में। ऐसा नहीं है सिर्फ मेट्रो में अपॉर्चुनिटी है, हर शहर में, नॉन मेट्रो, छोटे शहरों में, बिकॉज़ अवेयरनेस लेवल बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से जो है अपॉर्चुनिटी, आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। और हर एक इंडस्ट्री का ना संजय एक एरा होता है। जैसे बैंकिंग का 10 साल एरा चला था, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का एक एरा आया, म्यूचुअल फंड का एक एरा आया। मुझे लगता है कि आज हेल्थ इंश्योरेंस का एरा चल रहा है। ये जो 10 साल है 2020 से 2030, मुझे लगता है ये हेल्थ इंश्योरेंस का डिकेड है, जहाँ पे लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो से बहुत अंकुर ज़्यादा जी, कमा पाएँगे।
आप हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. दुबई में 100% पॉपुलेशन इंश्योर्ड, क्योंकि हाँ अनिवार्य, इट्स मैंडेटरी. ओके, तो 100% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है. अब मुझे याद है, पिताजी मुझे एक चीज कहते थे, बोलते थे, संजय, दो सेल्स के बंदे थे, वो अफ्रीका गए, दोनों हाँ जूते बेचते थे. तो एक सेल्स का बंदा लौट के आया, उसने बोला अफ्रीका में कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई जूते नहीं पहनता है. दूसरा बंदा आया, उसने बोला सर अफ्रीका में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि कोई जूते नहीं पहनता है. तो इट्स किस नजरिए से हम उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं. क्या हम ये देखते हैं कि अरे यार सिर्फ 20-25% लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अपॉर्चुनिटी कम है, या 80% ने नहीं लिया है, उसमें अपॉर्चुनिटी है. अब अगर ये देखा जाए, किसी से जब हम बोलते हैं डू यू नीड इंश्योरेंस और डू यू वांट इंश्योरेंस, तो हमेशा ना ही बोलेंगे. किसी को नीड नहीं है, किसी को वांट नहीं है. इसके लिए क्यों इज मोर इंपॉर्टेंट. और वो अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए, अगर आप एक एडवाइजर है जो ये सुन रहे हैं, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी को टैप करना है, तो उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं. वो क्यों का जवाब इज मोर इंपॉर्टेंट देन कौन सा कितने में. और वो करेक्ट. क्यों, आई एम गोइंग टू कीप स्टिकिंग टू दिस, अगर वो क्यों का जवाब मिल गया तो वो अपॉर्चुनिटी आप टैप कर सकते हैं. तो अंकुर जी, आपने जो कहा कि अपॉर्चुनिटी है, द आंसर इज यस, 100% अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 80% पीपल आर नॉट इंश्योर्ड. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ. आप कैसे करते हैं. डूबते को तिनके का सहारा, ये मुहावरा बचपन से सुना है. मैंने जैसे अपॉर्चुनिटी की बात की 80-20, दूसरी साइड भी एक पहलू है इसका. आज लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं. जब वो खरीदना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, बेचने वाले लोग कम हैं अभी. एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस है जहाँ पे 25 लाख हमारे देश में एडवाइजर हैं. दूसरी तरफ यही हेल्थ इंश्योरेंस का आंकड़ा दिखाऊंगा तो 7 से 8 एडवाइजर्स हैं कंट्री में जो बेच रहे हैं. तो उसकी भी एक डिमांड सप्लाई की भी बहुत बड़ी एक गैप है. तो एक तरफ अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ बेचने वाले कम है, which gives a sense of huge opportunity which तो people have. कंपटीशन है ही नहीं ना. कंपटीशन है ही नहीं. एंड द लास्ट थिंग संजय, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा बिजनेस है हेल्थ का जिसमें लाइफ लॉन्ग अर्निंग मिलती है. मैं हर किसी से बोलता हूँ, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ यही वाला सवाल. कोई एक ऐसा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बिजनेस बताओ जिसमें आप जिंदगी भर कमा सकते हो, चाहे तो वो अंकुर अंकुर मेडल में जी, हो, चाहे वो एंड टू एंड वो डेथ बेड पे हो, तब तक पूरी लाइफ साइकिल जो हमारे किसी भी की आदमी की होती है, उस सब के साथ अगर आप हो तो उसमें भी कमा सकते हो. यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाइफ लॉन्ग आपको जनरेशनल इनकम देती है. तो अंकुर जी, आई हैव, मेरी एक मेंटी है, अ, उसका पूरा बिजनेस इज अबाउट पोर्टफोलियो. उसने एक हाँ हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और इस पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्विस, कि मैं हाँ क्लाइंट को क्या सर्विस देता हूँ. एज लॉन्ग एज मैं सर्विस देता जाऊं, जितनी ज्यादा अच्छी सर्विस दूंगा, उतना लंबा मेरा वो पोर्टफोलियो चलता है. हाँ. एंड वही लोग नहीं समझते कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, क्योंकि ये जनरेशनल बिजनेस है. दादाजी ने किया, पापा ने किया, अब मैं कर रहा हूं. हमारे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम पिछले 4-5 पीढ़ियों से सर्विस दे रहे हैं. तो उनका लाइफ इंश्योरेंस, उनका क्रिटिकल इलनेस, उनका रिटायरमेंट प्लान, तो जब हम बोल रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, इट्स अ जनरेशनल प्लान, इट्स अ जनरेशनल बिजनेस. और वो इनकम आती ही रहती है, क्योंकि हर फैमिली का प्रोग्रेसिवनेस है. कोई भी फैमिली छोटी नहीं हो रही, वो बड़ी ही हो रही है करेक्ट. और करेक्ट. टूटती जा रही है. एंड ईच फैमिली नीड्स देयर ओन एडवाइजर. अब क्वेश्चन लाइक, आर यू दैट एडवाइजर? हाँ हाँ. इफ यू आर दैट एडवाइजर, देन इट वर्क्स. बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छी बात कही आपने, उम्दा बात कही. आपने पीढ़ियों की बात की, दैट आप काफी पीढ़ियों से इस बिजनेस में है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एडवाइजर्स हियर, इतने लास्ट पीढ़ी में क्या बदल गया लास्ट 10 सालों में, 15 साल में, इस बिजनेस में, इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या बदला, क्या मेजर चेंजेस आए, मार्केट कैसे चेंज हुई, और एडवाइजर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए
सो दैट वो भी इस बदलते दौर में अपने आप को बदल पाए और अडेप्ट कर पाए। सिर्फ एक चीज में बदलाव आया है, लोगों की सोच में। जो आपने कहा ना अनिवार्य, हाँ हाँ 60 साल पहले गाड़ियों में एयरबैग अनिवार्य नहीं था। आज हर गाड़ी में एयरबैग अनिवार्य है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर जिंदगी है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, अगर आपको हेल्थ है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत, वो भी अनिवार्य ही है। और वो जब समझ जाए कि वो ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी है, तभी वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड। हाँ, ये चेंज हुआ है कि लोगों को मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ है, तो वो सुन रहे ज्यादा हैं। बट लोग फिर भी इंश्योरेंस खरीदने से, वो जानते हैं कि इंश्योरेंस खरीदना है, पर वो बेचना अभी भी जरूरी है। हाँ तो अभी भी मुझे क्लाइंट्स के साथ बात करके ये बेचना पड़ता है, क्यों इंश्योरेंस खरीदे। बीमार हो रहे हैं फिर भी सोचना पड़ता है क्यों इंश्योरेंस खरीदे, राइट? क्योंकि वो अभी तक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमको क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है क्यों। करेक्ट, थैंक यू संजीव। मैं भी जब आप बोल रहे थे मेरे भी दिमाग में कुछ चीजें आ रही थी, क्या क्या चेंज हो गया है। मैं आपको चीजें बताता हूँ जो चेंज हो गई हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पहले की बात करें तो दो इंडस्ट्री थी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। चेंज क्या हुआ है, एक नई इंडस्ट्री आ गई है जिसका नाम है, बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को जब मैं बोलता हूँ ये बात को, कि एक नई इंडस्ट्री आ गई। आज बात होती है उस इंडस्ट्री की सेपरेटली कि हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है। दूसरी चीज क्या चेंज हुई है, बड़ी आपको मतलब यू वुड फील कि यार वाह क्या बात बोली। एक जो पहले सम इंश्योर्ड था वो प्रीमियम बन गया है। कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले 20,000 रुपए का सम इंश्योर्ड होता था। सम इंश्योर्ड मतलब जो हाँ, कवर कवर, आप हाँ, करते हैं, जो कवर का अमाउंट है वो 20,000। आज 20,000 से ज्यादा तो मेरा एवरेज प्रीमियम है। करेक्ट, प्रीमियम करेक्ट। जो कस्टमर से लेता हूं मैं वो 20,000 से ज्यादा, वो चेंज हो गया है। तीसरी चीज क्या चेंज हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले हेल्थ इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट था, पुश करना पड़ता था, ले लीजिए ले लीजिए, इधर से उसको करते थे, इधर से बात करते थे, लेने के लिए उसको बोलते थे कस्टमर को। आज की डेट में कस्टमर आता है, पुल प्रोडक्ट बन गया है। सो पुश से पुल प्रोडक्ट बन गया है। ये एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया। और लास्ट चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है इमीडिएटली, पहले ये एक घर में घुसने के बाद लास्ट प्रोडक्ट था। पहले लोग लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे, उसको फिर कुछ और बेचते थे, फिर लास्ट में अगर टाइम बचता था, कुछ लगता था पॉकेट में, कुछ जेब में पैसा है अभी भी, तो हेल्थ बेचते थे। अभी क्या हो गया है, हेल्थ इंश्योरेंस पहली चॉइस बन गया है। घर के तो अंदर घुसना है, एंट्री चाहिए, तो चलिए हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू करते हैं, बिकॉज ये एक फुल प्रोडक्ट है। यहाँ पे मेरी 80-90% श्योरिटी है, ये तो ले ही लेगा, उसके बाद मैं कुछ और उसको दूंगा। सो तो दैट इज अंकुर जी, ऑल्सो चेंज या। लोग कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज अ डोर ओपनर, कि उससे हाँ दरवाजा खुला रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस से दरवाजा खुलता है, पर वो खुला रहे या नहीं रहे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है एज एडवाइजर। और यहाँ पे एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एडवाइजर ये नहीं समझता कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से दरवाजा तो खुल जाता है, पर वो खुला रहे या बंद हो जाता है, डिपेंडिंग कि वो एडवाइजर कैसे उसको हैंडल करता है। एंड करेक्ट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ एन एडवाइजर, कि एडवाइजर का काम है दरवाजा खुला रखना, हाँ वो दरवाजा बंद ना हो। और वो तब बंद होता है जब उसकी सर्विस स्टैंडर्ड गिरती है। उसका दरवाजा कब बंद होता है, जब वो ओवर प्रॉमिस करता है, अंडर डिलीवर करता है। वो वादे करके चला जाता है, फिर गुम हो जाता है। और ये एक मेंटालिटी है जो एडवाइजर की चेंज करनी है, कि जो वायदे किए हैं ना, उन पे टिको। सिर्फ जुबान पे मत, कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, वो करने की बातें होनी चाहिए, राइट? एंड दैट इज द डिफरेंस दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कि आज हेल्थ इंश्योरेंस दरवाजा खोल देता है मेरे लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोडक्ट देती है, पर मैक्स बुपा क्या करने की कोशिश करती है, हम लोग बहुत सारी जगहों पे कस्टमर से मिलते हैं, समझते हैं, अपने एडवाइजर से मिलते हैं, समझते हैं, ताकि ये समझ पाए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देते हैं। जैसे टॉप ऑफ द चार्ट में, इनकम के बेसिस पे टॉप ऑफ द चार्ट में, आपने गैप की बात की, टॉप ऑफ द चार्ट में हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं मेरे पास एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। जो आदमी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी में घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं आपके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट है, जहां पे डोमेस्टिक कवर मिलेगा, इंटरनेशनल कवर मिलेगा, ओपीडी आउट पेशेंट बेनिफिट मिलेगा, मेटर्निटी मिलेगा, सब कुछ जो वो सोच सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, बेस्ट।
उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, उसको पैसे की कमी नहीं है, उसको क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। मिड सेगमेंट जो लोग हैं उनके लिए हमारे पास एक आज की डेट में कंट्री का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट रीएश्योर, आज की डेट में सारी तरह के अवार्ड्स मिले हैं उसे, फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना है रीएश्योर प्रोडक्ट, जिसमें एक जो 5 लाख और 50 लाख की ईयरली इनकम वाले लोग हैं उन सबके लिए वो प्रोडक्ट बना है, जिसमें अच्छा सम इंश्योर्ड भी ले सकता है बट पूरी तरह से उसको कवर मिल जाता है। लोअर मिडिल सेगमेंट के लिए भी हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया है, दो तरह से इसको काटा है संजय, एक इनकम वाइज, दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट वाइज। जैसे एज, सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीनियर फर्स्ट। तो हमने क्या किया, हर तरह का सॉल्यूशन देने की कस्टमर को कोशिश किया, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा काम है सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन दे दिया आपने, जैसे बात करते हैं ना कि वाई, जब एक वाई की बात आती है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उसको वाई में उसको बता पाए, उसके बाद व्हाट हमारे पास है क्या, तो वो व्हाट तभी निकलता है जब वो वाई समझ आ जाए। तो एक बार वाई समझ लिया तो हम व्हाट भी देने की कोशिश करते हैं जो उसकी नीड के हिसाब से होता है। तो जब हम किसी एज एन एडवाइजर नाउ, जब आई एम टॉकिंग टू ऑल एडवाइजर्स राइट नाउ, राइट, तो जब मैं एडवाइजर के थॉट प्रोसेस सोच रहा हूँ, तो जब मैं एक एडवाइजर हूँ, मैक्स बूपा इज अ फार्मेसी। जब मैं फार्मेसी जाता हूँ तो मेरे को चॉइस चाहिए कि मैं कौन सी दवाई खरीदूं, पर जब मैं एडवाइजर हूँ, मैं हूँ एक डॉक्टर, मैं जब क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, मैं उनको चॉइस नहीं देता हूँ, मैं उन्हें एडवाइस देता हूँ कि आपको ये करना है। बहुत बढ़िया, इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक वर्ड आ गया, अचानक से बोल देता हूँ, बीमे का डॉक्टर। इंश्योरेंस हाँ, इज बीमा, यू हैव अ बीमे का डॉक्टर, आज आपने बना दिया। बट इनफैक्ट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, हम लोग एट मैक्सबूपा हमारा ये हमेशा सोच होती है क्या सोल्यूशन दे। जैसे आज हमने देखा अवेयरनेस लेवल बिकॉज ऑफ कोविड हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ थी, पर दूसरी तरफ देखा हमने लोगों की इनकम गिर गई, इनकम थोड़ी ना कहीं किसी का काम कम हुआ, कुछ ना जी। कुछ की वजह से इनकम गिरी काफी लोगों की। तो एक गैप दिखा दोनों के बीच में, तो एक सोल्यूशन निकल के आया, क्योंकि दिमाग में था कस्टमर, तो सोल्यूशन निकल के आया, क्या हम उसको ईएमआई की ऑप्शन दे सकते हैं। और मैं बड़ा खुश हूं आज बताते हुए कि हमारे पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है ईएमआई की, जो इंडस्ट्री फर्स्ट, कई बातें करते हैं ना, इंडस्ट्री में सबसे पहले किसने किया सबसे अच्छी, तो इंडस्ट्री फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग थी ईएमआई की ऑप्शन, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लोगों के पास, बहुत लोगों को हेल्प कर पाए टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। और मेरा ये मानना है संजय कि एज अ इंश्योरेंस कैसे स्टार्ट होती है इंश्योरेंस, एक कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ स्टार्ट होती है और इंश्योरेंस बिक जाता है। इट इज अबाउट ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाला होता है। हम लोग क्या करते हैं एट मैक्स बूपा, हम लोग कोशिश कर एक नई चीज दें अपने एडवाइजर को, एक नया प्रोडक्ट या अपग्रेड ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सो दैट हम एक बहाना दें अपने कस्टमर को वापस अपने एडवाइजर को वापस एक नई कन्वर्सेशन शुरू करने का, क्योंकि कन्वर्सेशन शुरू करेगा तो बीमा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट्स व्हाट फिलॉसफी व्हिच वी हैव। सो बहुत बढ़िया संजय, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, आई थिंक सब लोग बहुत अच्छी तरह से ये समझ पाए होंगे। और मेरा अगला सवाल संजय आपसे ये है कि चीजें बदल गई हैं, पेंडेमिक की वजह से चीजें बदल गई हैं। अब एडवाइजर का बिजनेस जो था पहले, वो था फेस टू फेस मीटिंग, मिलता था बेचता था। अभी मिलना जो है वो मुश्किल हो गया है। आज भी एब्सोल्युटली। पैंडेमिक के बाद भी अगर हम काफी स्टेबल लाइफ में भी जी रहे हैं, तब भी अभी कस्टमर मिलना नहीं चाहता। आज भी वो सोचता है कि बाहर के लोगों से मैं ना मिलूं। क्या एडवाइस है आपकी तो इन सब से, कैसे वो डिजिटली अपने आप को इक्विप करें, क्या और चीजें करें जिसकी वजह से वो अभी भी अच्छी तरह सेल कर पाए? तो अंकुर जी, मैं आपसे आप सबके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने वाला हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल फेस टू फेस का एडवाइजर हूँ, माना मुझे आपके साथ बैठना जरूरी है, तभी मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा। मैं पावर पॉइंट यूज नहीं करता हूँ, मैं पेपर पेन वाला इंसान हूँ। आज भी मैं पेपर पेन पे ही काम करता हूँ। बट ये जब पेंडेमिक चालू हुआ था, मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। फरवरी 2020 की बात है। मैं घर आया और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी सब मीटिंग्स कैंसिल होने वाली हैं। तो मुझे लगा कि 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक हफ्ता छुट्टी ली। मैं बोला चलो देखेंगे, छुट्टी लेते हैं। 2 हफ्ता छुट्टी हो गई। 2 हफ्तों के बाद मैंने बोला यार ये तो लंबा चलने वाला है। तो मैं पापा के साथ बैठा। पापा मेरा मेंटोर है। फेस टू फेस मीटिंग्स होने वाली है नहीं, तो अब क्या करूं?
तो पापा ने मुझे एक चीज बोली, बोला बेटा जब भी तुम्हें लगे कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो ऑन ऑफ बटन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू सॉल्व 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स। जब भाई आपका कंप्यूटर नहीं चलता है, बोलते हैं ना कि रीस्टार्ट कर दो, फोन नहीं चलता है बोलते हैं रीस्टार्ट कर दो, तो बिजनेस को भी रीस्टार्ट करना जरूरी हुआ। और मैंने तभी बोला कि डैड रिस्टार्ट कैसे करूं? बोला बेटा जो मैंने तुझे 20 साल पहले सिखाया था ना, वो कर। मैं बोला डैड मुझे याद नहीं है। क्यों, क्या होता है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, हम लोग इतने क्रिएटिव बन जाते हैं अपने काम करने में कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं। तो मैंने बोला डैड मेरे को याद नहीं है आपने क्या बोला था 20 साल पहले। बोला बेटा 20 साल पहले मैं तुझे सिर्फ एक चीज बोली थी, उन लोगों का नाम लिख जिनके साथ तुझे काम करना है। तो एक लिस्ट बना, 100 लोगों की लिस्ट बना जिनके साथ तुझे काम करना है। दूसरी बात, अगर तू घर पे अकेला, तू घर पे अटका हुआ है तो वो भी घर पे अटके हुए हैं। अगर तू घर पे परेशान है तो वो भी घर पे परेशान है। तो उनसे बात क्यों नहीं करता है? फोन उठा के बात कर। क्योंकि वो एक आदत है हमारी हमारी जो खराब हो गई है। हम लोग फोन करना लोगों से भूल गए। हम आजकल क्या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, नहीं पता चलता। फेस टू फेस में टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, पर व्हाट्सएप मैसेज में टोन नहीं होता है। अगर व्हाट्सएप मैसेज इंश्योरेंस बेच सकता तो हमें एडवाइजर्स की जरूरत नहीं है। अगर फेसबुक मैसेज इंश्योरेंस बेच सकता तो हमें एडवाइजर्स की जरूरत नहीं है। बट द ट्रूथ इज व्हाट्सएप मैसेज से इंश्योरेंस नहीं बिकता, फेसबुक मैसेज से इंश्योरेंस नहीं बिकता, कॉन्वर्जेशन। तो पापा ने मुझे एक चीज बोली, बोला बेटा जब भी तुम्हें लगे कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो ऑन ऑफ बटन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू सॉल्व 95%